हेलो बच्चों, स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं। कल आपकी क्लास किसी वजह से नहीं ले पाया था मैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज फिर से आपका इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल फिनिश करना है। जितने भी हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चंस लगाए उन पर आधारित आज ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे और कोडिंग इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चन लगाकर इस टॉपिक को करेंगे फिनिश। आशा करते हैं कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खासकर यूपी ट्रिपल के मेंस एग्जाम्स के लिए। जस्ट लाइक आपका वीडियो हो गया और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए और साथ ही साथ आपका रेलवे, एनटीपीसी, सीबीडीटी 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चंस को लगाते हैं। थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछली क्लासेस में, आज केवल क्वेश्चन ही लगाना है। ठीक है, तो बिना लेट किए सेशन को स्टार्ट करते। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे उन सबों में क्या था कि ये जो जितने भी कथन दिए गए थे ये सब आपके क्या थे, एक साथ आते थे, कंबाइंड होकर आते थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में आए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आपस में मर्ज करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इन अलग अलग पार्ट्स को मर्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले किसी एक पार्ट को आप लिख लो। मान लीजिए हम इस पार्ट को लिखते हैं। क्या दिया है कि सी क्या है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप भी अब सारी चीजें जान गए तो आप भी ट्राई करते रहिए। क्या दिया है, सी इज ग्रेटर देन किसके है, वी से, v बराबर b के है, v बड़ा है n से और n बड़ा बराबर है किसके, m से। अब देखिए इन दोनों पार्ट को आपस में मिलाने के लिए इन दोनों परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इन दोनों परिवारों को एक करेगा। मतलब एक व्यक्ति, एक परिवार का, इस परिवार का एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी इस परिवार में भी जान पहचान होगी। तो देखो कौन सा व्यक्ति है जो दोनों में आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो v आपका दोनों में आ रहा है। भाई v यहां भी है और v आपका यहां भी है। तो मतलब ये जो दोनों परिवार एक होंगे वो किसकी मदद से होंगे, इस v की मदद से। अब जब देखोगे तो v के दाहिने भी जगह ऑलरेडी लिखा हुआ, v के बाएं भी लिखा है। तो अब कहां रख सकते हैं, तो अब रखना शुरू करेंगे हम ऊपर और नीचे। तो हम सबसे पहले नीचे रखते हैं, जहां आपका मन करे तो ऊपर भी रख सकते हो। v क्या है, v क्या बड़ा है, तो v बड़ा हो जाएगा किससे, p से। फिर p क्या है, p है बड़ा बराबर किससे, o से है। फिर o बराबर किसके है, l से है। और फिर l क्या है, बड़ा बराबर है किसके, k से। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। अब चलो पहला निष्कर्ष कहां से कहां जाना है, तो पहले निष्कर्ष में हमको जाना है o से c के पास। तो चलो o दिख गया, o दिख गया, c दिख गया। अब चलिए o से c के पास बढ़े, तो ये क्या है, इसका क्लोज है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी क्या है, क्लोज। फिर गाड़ी यहां तक आ जाएगी, फिर यहां के बाद इधर जाएगी, ये भी क्या है, क्लोज। तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। ये कैसा साइन है, डबल। ये कैसा साइन है, सिंगल। और ये कैसा साइन है, डबल। तो जब डबल डबल के बीच में सिंगल आता है तो रिलेशन हमेशा सिंगल होता है। अब यहां पर ये सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, सी के लिए इज ग्रेटर देन, और क्या यहां पर सी ग्रेटर देन ओ है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अब कहां से कहां जाना, दूसरे में बी से एल के पास। तो ये बी दिख रहा है, ये एल दिख रहा है। चलिए आते हैं, ये क्या है, ओपन। ये क्या है, ओपन। मतलब एक बात पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। ये कैसा है, सिंगल, और ये कैसा है, डबल। अब देखिए सिंगल वाला इस बी के लिए क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन। और क्या आपके ऑप्शन में बी ग्रेटर देन एल है, बिल्कुल है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में डिस्कस कर लिया है। जितने लोग आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप कृपा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे तो इनइक्वलिटी पार्ट 1 और 2 में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कराया है। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर फिर अलग अलग पार्ट दिए गए। सबसे पहले इन तीनों को मर्ज करो। किसी एक पार्ट को पहले आप लिख लो। p क्या है, बड़ा है किससे, s से। s बड़ा बराबर है किससे, t के। अब इन दोनों परिवारों में कौन कॉमन है, t। तो t की मदद से कहानी आगे बढ़ेगी। t क्या है, बड़ा है किससे, q से। और q क्या है, छोटा है किससे, r से। अब देखो फिर तीसरा क्या कहता है कि r बराबर किससे है, n से। अब चेक कर लो, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्या p बड़ा है n से। तो p दिख गया, कहां पर है p, n दिख गया। अब आगे बढ़ो p से, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन और यहाँ पे क्लोज। तो मैंने बताया था कि जब ओपन ओपन के बीच में क्लोज आता है उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता। दूसरा कहां से कहां जाना है, r से s के पास। r से s के पास बढ़ो, ये ओपन और ये क्या है, क्लोज। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा।
मैंने ये भी बताया था कि जब एक से अधिक निष्कर्ष गलत होता है तो आप क्या चेक करते हैं, आप आइदर और चेक करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक से अधिक गलत है, आइदर और चेक करिए। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों में समान वेरिएबल होने चाहिए। अब एक में p और n है और एक में r और s है, तो वेरिएबल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब r की जगह पर हम n तो रख सकते हैं, लेकिन s की जगह पर तो s ही आएगा ना, तो तब भी वेरिएबल क्या है, असमान है। एक में p और n है और एक में r और s है या n और s है, तो यहाँ पर वेरिएबल समान नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो दूसरा, सॉरी ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, विकल्प नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर से आपका अलग अलग पार्ट आए, फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिए, ठीक है, तभी कुछ काम बनेगा। क्या कह रहा है कि जे क्या है, बड़ा है किससे, के बराबर किसके है, एल के है। अब देखिए एल के बारे में आगे कहानी दे रहा है कि एल बड़ा है किससे, एन से है, एन बड़ा है किससे, एम से है, और फिर एम क्या है, छोटा है किससे, ए से। अब कहां से कहां जाना है, जे से एम के पास जाना है। चलिए चलते हैं, ये ओपन ये ओपन ये ओपन, मतलब रिलेशन निकलेगा। ये सिंगल है, इसको इग्नोर मारना है, ये सिंगल मतलब रिलेशन सिंगल निकलेगा। और जे के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन। और क्या आपके विकल्प में जे ग्रेटर देन एम है, बिल्कुल है, सही होगा। दूसरा ए से जे के पास, ये ए दिख रहा है, ये जे। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, ओपन और ये क्या है, क्लोज। और जब भी दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का रिलेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता। तो यहां पर हो जाएगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे दिमाग लगाइए। क्या दिया गया है, b बराबर है किसके, y के, y बड़ा बराबर है किसके, x के है, x बड़ा है किससे, v से। फिर आगे दे रहा है कि v छोटा है किससे, k से, k बड़ा है किससे, q से, q बराबर किसके है, c के। अब पहले में देखोगे तो b से कहाँ जाना है, v के पास। ये क्या है, ओपन, ये क्या है, ओपन, मतलब रिलेशन निकलेगा। ये डबल है, ये सिंगल है, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और v के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन। और क्या आपके ऑप्शन में b ग्रेटर देन v है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखिए कहाँ जाना है, c से x के पास जाना है। तो c दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जाते हैं। तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये क्या है, क्लोज, और ये क्या है, ओपन। जब दो के बीच में ओपन और क्लोज का रिलेशन निकलता है तो उसके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अब इसको ट्राई करिए, फटाफट फटाफट ट्राई करें और सभी लोग अपने कमेंट दें, देखें कितने लोगों का सही आ रहा है। चलिए चलिए लगभग बहुत लोगों का सही है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। z बड़ा है बराबर है किसके, s से है, s बड़ा है किससे, n से है, n बराबर है c के, और c बड़ा बराबर है किससे, v से। अब इन दोनों जान पहचान किसकी है, v की है। v बड़ा है j से, j बड़ा है l से, और l बड़ा बराबर है किससे, h से है। चीजें दिखाई पड़ रही हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, z बड़ा बराबर s से, s बड़ा है n से, n बराबर है c के, बड़ा बराबर है किसके, v के है, v बड़ा है j से, j बड़ा है l। ठीक है, ये दिया है ना। अब पहले देखो l से n के पास, l दिख रहा है, बिल्कुल, n दिख रहा है, क्लोज क्लोज क्लोज, रिलेशन निकलेगा। सिंगल सिंगल डबल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। पहला वेरिएबल है l, और l के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, लेस देन। और आपके विकल्प में भी l लेस देन n है, तो ये क्या होगा, सही। फिर अगले में कहाँ जाना है, अगले में जाना है h से, किसके पास जाना है, v के पास। तो ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज, मतलब रिलेशन निकलेगा। ये डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और यहाँ पर क्या दिया है, डबल दिया है, तो ये क्या होगा, गलत। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, और सभी लोगों का यही आया होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न पे दिमाग लगाइएगा सभी लोग, क्या आ रहा है इस प्रश्न का आंसर। जितने लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दें और फटाफट बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। देखिए क्या दिया गया है, f बड़ा है किससे, s से है, s बड़ा है किससे, t से, t बड़ा बराबर है h से, h बड़ा है d से। अब देखो आगे कहानी किसके बारे में है, इन दोनों में कौन जान पहचान का, f के बारे में क्या कह रहा है कि f छोटा है बराबर है किससे, l से है, l क्या है, बराबर है किससे, j से, और j क्या है, छोटा है किससे, g से। ये जरूर देखिएगा कि रिलेशन क्या रहा है। देखो f क्या था, छोटा था, बराबर था किससे था, l से। तो l क्या है, देखो f क्या है, छोटा है, बराबर है किससे, l से। फिर l बराबर है j के,
और फिर जे क्या है, छोटा है, तो जे क्या है, छोटा है किससे, जी से। तो ये जरूर सावधानी बरतिएगा कि जब मर्ज करिएगा तो उल्टा रिलेशन मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे कहां से कहां जाना है, जे से एच के पास जाना है। जे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एच दिख रहा है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन 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 मतलब रिलेशन निकलेगा। डबल, ये बीच में सिंगल आ गया तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। पहला वेरिएबल जे है और जे के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन। और क्या आपके ऑप्शन में जे ग्रेटर देन एच है, बिल्कुल है, तो क्या होगा, सही होगा। अब देखो फिर कहां से कहां जाना है, एस से जी के पास। ये क्या है, क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, मतलब रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा, तो ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, तो रिलेशन सिंगल। और सिंगल वाला जी के लिए क्या शो करा, ग्रेटर देन। और क्या आपके ऑप्शन में जी ग्रेटर देन एस है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे दिमाग लगाइए, आगे सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए यहां पर जब देखेंगे तो क्या कह रहा है कि m बड़ा है किससे, n से है। n बड़ा बराबर है किससे, r से है। r बराबर है t के, t बड़ा l से। फिर देखें, आप फिर देखेंगे तो m क्या है, बड़ा बराबर है किससे, e से। e छोटा है किससे, b से। फिर देखेंगे तो क्या दिया गया है, अब फिर देखेंगे इन दोनों में जान पहचान का कोई एक होगा, कौन है, l है। l क्या है, छोटा है किससे, w से। और w क्या है, बड़ा है किससे, a से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। पहले E से T के पास जाना है। E दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। T दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है, क्लोज, और ये क्या है, ओपन। दो के बीच में ओपन क्लोज कोई रिलेशन नहीं निकलता है। फिर A से M के पास जाना है। A दिख रहा है, ठीक है। M दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं, ये क्लोज और ये ओपन, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब क्या होता है कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत होता है तो आपको क्या चेक करना होता है, आइदर और। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो ये एक में E और T है, एक में A और M है, तो यहाँ पर वेरिएबल समान नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए हमारे यहाँ कुछ बैचेस चल रहे हैं, जो हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ये सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। पहला लेखपाल का बैच, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, आज कल 2-3 दिन के अंदर कभी भी ये वैकेंसी रिलीज हो सकती है। इसका सिलेबस आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस, ये भी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, ये भी कभी भी आपके सामने आ सकती है। सुपर टेट वैकेंसी लगभग आ ही चुकी है, सुपर टेट की भी। और हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ, ये हमारे यहाँ का बिल्कुल क्रीम बैच है। इन सारे बैच के बारे में आप इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हैं, हमारे स्टडी 91 ऐप से ले सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। और आप वहां से जाकर इन बैचेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को ट्राई करिए, जल्दी से अगले प्रश्न पर ट्राई करेंगे सभी बच्चा लोग, दिमाग लगाइए। देखिए क्या कह रहा है, m बराबर, देखिए क्या कह रहा है कि m बड़ा है किससे, k से। k बराबर है l के, l बड़ा है n से। और n क्या कह रहा है, n क्या है, बड़ा बराबर है a से, ठीक है। अब देखो दोनों में जान पहचान किससे, m से। m बड़ा है बराबर है l के, l बराबर है o के, o छोटा बराबर है p के, और p छोटा है किससे, v से, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। देखिए m क्या था, बड़ा बराबर है किससे, सॉरी m क्या है, m है छोटा बराबर, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको। m क्या है, छोटा बराबर है किससे, l से। l बराबर o के, और o क्या है, o छोटा बराबर है p के, और p क्या है, P छोटा है किससे, V से। तो ये चीजें जरूर ध्यान में देखनी, कभी उल्टा मत बना दीजिएगा जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब इसको मैच करते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या n लेस देन P के है, तो n दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। P दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज। तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये सिंगल है, तो जहां सिंगल दिख गया तो सिंगल ही आना है। और n के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन। और क्या आपके विकल्प में n लेस देन p है, तो सही होगा। फिर m से p के पास जाना है, m से p के पास बढ़ोगे, ठीक है। ये क्या है, डबल, इक्वल को इग्नोर मारो, ये भी क्या है, डबल, तो मतलब रिलेशन डबल ही निकलेगा। पहला वेरिएबल क्या है, m, और m के लिए डबल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन आर इक्वल। और क्या आपके विकल्प में m लेस देन आर इक्वल है,
बिल्कुल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, चीजें क्लियर हैं। जितने लोग हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते होंगे, चीजों को रिवाइज करते होंगे, देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपको रीजनिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला कथन क्या दिया है, ए लेस देन है बी, बी लेस देन है सी, सी बराबर है जी। फिर आगे क्या कह रहा है कि जी बड़ा बराबर है के लेस देन है एल के। फिर आगे क्या कह रहा है कि के क्या है, बड़ा बराबर है किसके, एफ के। ठीक है, अब देखिए जी से एफ के पास जाना है, जी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ये ओपन ये भी ओपन, मतलब रिलेशन निकलेगा, ये डबल ये भी डबल, और यहाँ पे क्या है सिंगल, तो ये गलत होगा। ये भी क्या होगा, सिंगल, क्योंकि रिलेशन सिंगल निकल रहा है और ये इक्वल आ रहा है। अब मैंने बताया था कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत होता है आपको एक बार क्या चेक करना होता है, आइदर और, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त ये कहता है कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। When more than one conclusion wrong, then go for either or condition। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कहता है कि दोनों में समान वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब जो जी और एफ है ये क्या है, वेरिएबल। तो देखो दोनों में क्या है, समान वेरिएबल भी है, जी एफ यहां भी, जी एफ यहां भी, वेरिएबल भी समान है। अब बताइए कि क्या इन निष्कर्षों में जो ये चिन्ह दिए गए हैं क्या आप इनको मर्ज कर सकते हो, इनको क्या आपस में मिला सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हैं। अगर जी और एफ के बीच में दिए गए चिन्ह को आपस में मिलाओगे तो ये ग्रेटर है और ये इक्वल, और इसको मिलाओगे तो एफ क्या बन के आएगा, जी ग्रेटर आर इक्वल एफ। और इसके बाद ये इस स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार जी ग्रेटर आर इक्वल एफ के है, जी बड़ा बराबर है एफ के, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आइदर और लगेगा। ठीक है, आइदर और लगेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आइदर और की तीन शर्तें होती हैं। पहली शर्त, एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी शर्त, किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। सॉरी, तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ 3 साइन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन होगा, मतलब ये और ये, तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो जी और एफ के बीच में जो चिन्ह है इसको जब मर्ज करोगे तो ग्रेटर को इक्वल के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, जी ग्रेटर आर इक्वल एफ। और वो इस स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए बच्चा, संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। संतुष्ट करेगा तभी आप आइदर और लगाओगे, अन्यथा आप आइदर और नहीं लगाओगे, तब आपका आंसर क्या हो जाता, नाइदर नॉर हो जाता, ना तो पहला ना दूसरा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। चलो अगले प्रश्न को ट्राई करो, अगले प्रश्न को ट्राई करिए, देखिए आपके प्रश्न का आंसर क्या आता है। देखिए क्या कह रहा है, ए बराबर है किसके, पी के, पी लेस देन है किसके, डब्ल्यू के है, डब्ल्यू लेस देन किसके है, वी के है, वी बड़ा है किससे, के से है, के क्यू के है। ठीक है, फिर देखिए दोनों में क्या है, बी, बी क्या है, छोटा है। अब देखिए बी छोटा है ना तो इस तरीके से बनाएगा, बी छोटा है या ए क्या है, यहां पर ए दिख रहा है ना, तो आप ए के बारे में देखो क्या है, तो ए क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से। और फिर क्या आ रहा है कि के बराबर है एम के, तो देखो के बराबर है एम के, तो यहां लिख लो भाई के बराबर है एम के। अब देखो क्या जाना है, एम से क्यू दिख रहा है, एम दिख रहा है, बिल्कुल क्यू दिख रहा है, ठीक। तो सीधा सीधा यहां पर है क्या है, एम बड़ा है क्यू से, और वो चीज यहां भी दिख रहा है। चलो फिर कह रहा है कि ए से वी के पास जाना है, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है, इसको इग्नोर मारो, ये क्लोज रिलेशन निकलेगा, सिंगल 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 रिलेशन निकलेगा, और ए के लिए सिंगल वाला क्या शो कर लेस देन, और यहां पर क्या है, ग्रेटर देन। तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए चलिए मिलाते हैं, ए बराबर है पी के, पी लेस देन है डब्ल्यू के, डब्ल्यू लेस देन है वी के, वी ग्रेटर देन है क्यू के, क्यू ग्रेटर देन क्यू। फिर देखेंगे यहाँ पर तो ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से है, और फिर ए बराबर है किस, सॉरी के बराबर है किससे, एम से है। अब देखेंगे आपसे तो क्या कह रहा है, बी लेस देन वी के, बी छोटा है वी के, तो देखिए क्लोज रिलेशन निकलेगा, सिंगल तो रिलेशन सिंगल ही निकलेगा, और बी के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, लेस देन, और यहाँ भी लेस देन है तो ये सही होगा। फिर अगला दे रहा है वी से क्यू के पास जाना है, ओपन रिलेशन निकलेगा, सिंगल तो रिलेशन सिंगल निकलेगा,
ये भी सही होगा, तो हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये सारी चीजें हमने पहले 2 पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा रखा है। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चा लोगों को एडमिशन लेना है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है और इस पर व्हाट्सएप भी कर सकता है। हमारा जो बैच है वो आपका कितना है, ऑफर के बाद आपका 1499 का है। इन सारे बैचेज में ये इतनी ढेर सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। चलिए बिना लेट किए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे फिर आपका अलग अलग है, क्या है, h लेस देन आर इक्वल जी के है, g बराबर किसके, b के है, b लेस देन किसके, e के। फिर आगे एक चीज और कह रहा है कि b क्या है, लेस देन आर इक्वल किसके, w के है, ठीक है। अब एक बार मर्ज कर लीजिए, फिर क्या चेक करना है, h से e के पास, s से e, ये क्या है, क्लोज, इसका कोई मतलब होता नहीं, ये भी क्या है, क्लोज, मतलब रिलेशन निकलेगा। ये डबल है, ये सिंगल है, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और h के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन। और क्या आपके ऑप्शन में h लेस देन e है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा। अब देखिए आगे चेक करते हैं एक बार, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, बताते हैं हम आपको थोड़ा सा। चलिए तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो गया था। चलिए देखिए अब आगे देखिए दिया गया, ट्राई करिए फटाफट, आप लोग भी ट्राई करते चलिए तभी कुछ होगा। देखिए क्या दे रहा है, m क्या है, छोटा है किससे है, u से है, u क्या है, छोटा है, बराबर है q से है, q छोटा है l से, l बराबर है v के, v छोटा है किससे, w से है, w क्या है, बड़ा बराबर है किससे, y से है। फिर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, किससे, इसका रिलेशन दिया गया, इसका रिलेशन किससे है, b से है, और फिर v क्या है भाई, v क्या है, छोटा है, बराबर है किससे, r से है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं, y से v के पास जाना है, y दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, b दिख रहा है, ठीक है। अब y से b के पास जाएंगे तो ये क्या है, क्लोज, और ये क्या है, ओपन, तो ये क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। फिर r से q के पास जाएंगे, ये r है, ये q है, ये क्या है, ओपन है, इसको इग्नोर मारिए, ये क्या है, ओपन, मतलब रिलेशन निकलेगा। ये डबल है, ये सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। अब r के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो ये दोनों गलत होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा, आइदर। और मैंने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि दोनों में समान वेरिएबल नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे आइए, चलिए ट्राई करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। देखिए क्या दिया गया है, दिया हुआ है p क्या है, लेस देन है a के, a लेस देन आर इक्वल n के है। अब देखेंगे तो फिर आपका p के बारे में एक चीज और कह रहा है कि p बड़ा है किससे, t से है। फिर आप देखेंगे तो a के बारे में दे रहा है, a क्या है, बड़ा बराबर है किससे, m से। और a के बारे में एक चीज और कह रहा है कि a छोटा है किससे, s से, ठीक है। जब भी दाएं और बाएं जगह ना हो आप ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपको कंडीशन को तो मर्ज करना है ना। अब देखिए पहले क्या है, s से p के पास, तो s से p के पास जाओगे, ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा। भाई गाड़ी ऐसे बढ़ेगी फिर इधर से मुड़ जाएगी, तो ऐसे ये ओपन, ये भी क्या है, ओपन, ये सिंगल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल। और s के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन, और आपके विकल्प में s ग्रेटर देन भी है, बिल्कुल है। फिर t से a के पास जाओगे, क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, सिंगल सिंगल रिलेशन सिंगल निकलेगा। t के लिए सिंगल वाला क्या कर रहा है, लेस देन, सही होगा। n से t के पास जाना है, n से t के पास ओपन 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 रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल सिंगल रिलेशन सिंगल निकलेगा। t के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, सॉरी n के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और यहां पर भी है, सही होगा। चलो फिर आपको s से n के पास जाना, s से n के पास क्लोज क्लोज रिलेशन निकले, सॉरी ओपन क्लोज रिलेशन कुछ भी नहीं निकलेगा, तो गलत होगा। तो यहां पर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है। चलिए आगे देखिए, ट्राई करिए फटाफट, ट्राई करिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ट्राई करिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या दे रहा है, दे रहा है कि g क्या है, बड़ा बराबर है m के, m क्या है, बड़ा है p से। फिर देखेंगे तो क्या दिया गया है, p के बारे में कह रहा है कि p लेस देन है r के, और फिर r क्या है, बड़ा बराबर है किसके, q के। अब पहला देखिए कि j ग्रेटर देन r, तो ये क्या है, ओपन ओपन, और ये क्लोज, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर q से m के पास, q से m के पास ओपन क्लोज, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर p से g के पास, p से g के पास ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा, सिंगल डबल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा।
और पहला वेरिएबल p के लिए सिंगल वाला क्या है, लेस देन, और यहाँ भी लेस देन है, तो ये क्या होगा, सही होगा। m से r ओपन क्लोज, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब देखिए ये 3 गलत है ना, तो चेक करोगे कि दोनों में समान वेरिएबल, तो किसी में समान वेरिएबल है क्या, किसी में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए, अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, अब जब देखेंगे तो यहां पर क्या है, n ग्रेटर आर इक्वल क्यू के है, q ग्रेटर देन r के है, r बराबर b के है, और b ग्रेटर आर इक्वल किसके है, s के है। फिर देखेंगे तो r के बारे में क्या कह रहा है कि r बड़ा है किसके, f के है, और f बड़ा बराबर है किसके, d के है। तो फिर देखेंगे तो क्या दिया है, b ग्रेटर देन किसके है, b ग्रेटर देन किसके है, d के है। तो बिल्कुल b से d के पास जाइए, ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा, ये सिंगल है ये डबल है तो रिलेशन सिंगल निकलेगा, और b के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, बड़े का, और यहाँ भी बड़ा है तो सही होगा। फिर f से s के पास जाना है, f किधर है, ये है, s किधर है, ये, तो ये क्या है, क्लोज, ये क्या है, ओपन, तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। भाई f से s के पास, तो ये क्या है, क्लोज, और इधर जाओगे तो ये क्या है, ओपन, तो कोई नहीं निकलेगा। n से d के पास, n से d के पास ओपन ओपन, फिर ये ओपन ओपन, तो मतलब रिलेशन निकलेगा। भाई देखो n से d के पास बढ़ोगे, n से d, तो ये भी ओपन है, ये ओपन, फिर इधर के बाद मुड़ना पड़ेगा, ये ओपन ओपन, तो मतलब रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा, तो ये डबल ये सिंगल, तो रिलेशन सिंगल, और सिंगल वाला n के लिए क्या शो करा, ग्रेटर देन। q से f के पास, तो q से f के पास जाओगे तो ये ओपन रिलेशन निकलेगा, सिंगल डबल, तो रिलेशन सिंगल, और q के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे यहाँ एनटीपीसी CBD2 और ग्रुप डी रेलवे, इन दोनों की डेट आ चुकी है। इसके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक का प्राइस है जो रेलवे एनटीपीसी का प्राइस है, 15 मॉक टेस्ट 299 में है, और ये 15 मॉक टेस्ट 249 में है। इसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है, बाइलिंगुअल होगा आपका टेस्ट, और डाउट सेशन भी होगा। इसमें इस बैच के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। साथ में नेट के एग्जाम के लिए भी पेपर नंबर 1 के लिए आपका चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका कोडिंग इनइक्वलिटी आ गया। जैसे आपने इतना किया है तो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, इसको भी आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए और फिर आप कहे कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे तो यहां पर हमको सारी जानकारी नहीं दिए। देखिए क्या होगा कि अब तक जो चीजें आपको डायरेक्ट मिलती थी ना, अब आपको कुछ कहानी के रूप में मिलेगी, और उसमें आपके कुछ संकेत दिए रहेंगे और संकेतों का कुछ मतलब है, और सबसे पहले उस कहानी को पढ़ के संकेतों का मतलब निकालना होगा। जैसे देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब है कि ए ना तो बी से छोटा है ना ही बराबर है। अब आपको पता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में 3 प्रकार के रिलेशन ही पॉसिबल है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, तो या तो ए बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, और या तो बराबर होगा। भाई या तो ए बी से बड़ा होगा, मतलब बड़े का निशान, या तो ए बी से छोटा होगा, और या तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2 व्यक्तियों के बीच में ये 3 रिलेशन ही पॉसिबल है। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि ए एट द रेट बी का मतलब है ए ना तो बी से छोटा है ना ही बराबर है। तो जब छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखो हैश का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है। अब अगर बड़ा नहीं है तो 2 चीजें पॉसिबल है, या तो छोटा होगा या तो बराबर। तो लिख लो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। फिर स्टार, अब देखो स्टार का मतलब क्या है कि ए ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। अब कोई चीज ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो फिर एक ही कंडीशन बचती है, क्या होगा, छोटा होगा। फिर देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है ए ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। अब भैया बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो फिर होगा क्या, बराबर हो जाएगा। और कॉपीराइट का मतलब क्या है कि ए बी से छोटा नहीं है, तो अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा और या तो क्या होगा, बराबर। अब देखो अलग अलग आपको मालूम चल गया संकेतों का मतलब। एट द रेट का मतलब बड़े का है, हैश का मतलब छोटा और बराबर है, डॉलर का मतलब छोटे का है, परसेंटेज का मतलब बराबर का है, और कॉपीराइट का मतलब बड़ा बराबर का। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए टी हैश, हैश का मतलब क्या है,
छोटा बराबर किसके, डब्लू के। फिर डब्लू डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है, छोटा है किससे, क्यू से है। फिर क्यू क्या है, कॉपीराइट, मतलब बड़ा बराबर किसके, डी के। फिर डी क्या है, एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा है किससे, जे से है। अब देखिए विकल्प क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जे डॉलर, तो डॉलर का मतलब है छोटा है किससे, टी से। दूसरा कह रहा है कि टी हैश, तो हैश का मतलब क्या है, छोटा बराबर, ये छोटा बराबर लिखा हुआ है, हैश का मतलब क्या है, लेस देन आर इक्वल किसके, जे के। और तीसरा कह रहा है कि टी डॉलर, तो लेस देन है किसके, क्यू के। अब चेक कर लो, जे से टी के पास बढ़ो, जे से कहां बढ़ना, टी के, क्लोज क्लोज ओपन, तो आंख बंद करके गलत काटो। फिर टी से जे के पास बढ़ोगे, टी से जे के पास, तो क्लोज क्लोज ओपन, तो ये भी गलत होगा। टी से क्यू के पास बढ़ोगे, क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, सबल डबल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और टी के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, लेस देन, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो ये दोनों गलत हैं, और जब एक से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं तो आप क्या चेक करते हैं, आइदर और, तो बिल्कुल आइदर और चेक करो, दोनों में समान वेरिएबल, तो बिल्कुल जे टी यहां भी है, जे टी यहां भी है, तो वेरिएबल भी समान है। अब दो कंडीशन होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और एक नंबर ऑफ थ्री साइन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या है, यहां पर ऑलरेडी क्या है, इक्वल का साइन है। तो नंबर ऑफ थ्री साइन किसी एक के लिए, जे के लिए चेक करते हैं, पहले में क्या है, जे के लिए लेस देन, और दूसरे में जे के लिए क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर और ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो पहले दूसरे में आइदर और हो जाएगा, और तीसरा वाला आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ये आपका विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए, अब जब भी आपके ऐसा प्रश्न आएगा उसमें 5 नंबर का आएगा कहानी। चलो अब देखो, एफ क्या है, एफ एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या था, तो एट द रेट का मतलब क्या था कि ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जे से। जे हैश, तो हैश का मतलब बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा, बराबर होगा आर का। फिर आर परसेंटेज, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो बराबर हो जाएगा। फिर एल कॉपीराइट, कॉपीराइट का छोटा नहीं है, तो बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम का। अब देखो पहला कह रहा है कि एफ डॉलर, तो डॉलर का मतलब बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोटा है किससे, आर से है। फिर कह रहा है कि एम हैश, हैश का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है, तो छोटा बराबर आर से हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है एम कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो फिर बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किससे, जे से। तो ये आपकी 3 कंडीशन आ गई। चलिए चलते हैं, अब कहां से कहां जाना है हमको, एफ से आर, सॉरी एफ से आर के पास, तो दिख गया एफ से आर, ओपन क्लोज, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर एम से आर के पास जाना है, क्लोज, इसको इग्नोर मारो, मतलब रिलेशन निकलेगा। और सीधा सीधा दिख रहा है कि एम क्या है, छोटा बराबर है किससे, आर से, और यहां भी एम क्या है, छोटा बराबर आर से, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब एम से जे के पास जाना है, एम से जे के पास, क्लोज ओपन, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो देखो आपके क्या हो जाएंगे, सब गलत है, तीनों आपका गलत है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला ट्राई करिए अपने से, अगला ट्राई करिए अपने से, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, लगाइए दिमाग। देखिए क्या कह रहा है, एल हैज, हैज का मतलब क्या है कि बड़ा नहीं है, तो छोटा, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बराबर हो जाएगा। फिर बी डॉलर, डॉलर का मतलब है बड़ा है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, ई से। ई कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर हो जाएगा। फिर यू एट द रेट, तो छोटा है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो बड़ा हो जाएगा बी से। अब पहला कह रहा है कि बी क्या है, डॉलर ई, तो बी डॉलर ई, तो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो छोटा हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा। और फिर परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है बराबर का। चेक कर लो, अब कहां से कहां जाएंगे, बी से ई के पास जाएंगे, क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, सिंगल डबल, तो रिलेशन सिंगल, और बी के लिए सिंगल वाला लेस देन, और यहां भी से। फिर एल से ई के पास क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल रिलेशन सिंगल निकलेगा, और ये लेस देन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बी बराबर, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर हो जाएगा पहला और दूसरा क्या है बच्चा, सत्य है, पहला और दूसरा क्या है, सत्य है। चलिए अगले में ट्राई करिए,
अगले प्रश्न को ट्राई करिए और बताइए आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ट्राई करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि $m, तो डॉलर का मतलब क्या है कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो m क्या है, छोटा है, किससे, t से। फिर $r, तो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, छोटा है, किससे, r से। फिर r@, तो ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो बड़ा हो जाएगा h से। फिर h#, तो हैश का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, छोटा होगा, बराबर हो जाएगा g के। ठीक है, अब देखो पहला कह रहा है कि $m, तो डॉलर का मतलब क्या है कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि r@, तो @ का मतलब क्या है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो बड़ा हो जाएगा g से। और तीसरा कह रहा है कि M#r, तो हैश का मतलब है कि बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, बराबर होगा, किससे, r से। चलिए अब चेक करते हैं, m से r के पास सिंगल सिंगल रिलेशन निकलेगा, बात आती है कैसा, ओपन क्लोज रिलेशन निकलेगा, बात आती है कैसा, सिंगल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल। अब देखो m से h के पास जाना था ना, ओपन और क्लोज, तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। फिर आपको r से g के पास जाना है, r से g के पास ओपन क्लोज, तो ये भी गलत होगा। फिर m से r के पास तो ओपन तो मतलब रिलेशन निकलेगा सिंगल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल, और यहां पर डबल दिया तो ये भी गलत होगा। तो यहां पर सब गलत होगा, कोई सत्य नहीं है। विकल्प नंबर 5 हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ट्राई करिए। देखिए आप लोग भी ट्राई करते हुए चलिए, तरीका मैंने बता दिया है। फिर से देखो क्या कह रहा है, H कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का मतलब क्या कह रहा है कि A B से छोटा नहीं है। मैंने बताया 3 कंडीशन पॉसिबल होती है, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा, या तो बराबर। अब कह रहा है A B से छोटा नहीं है, अब छोटा नहीं है तो 2 ही चीज पॉसिबल होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर, तो लिख लो बड़ा होगा या तो बराबर होगा r के। r@, तो @ का मतलब है ना तो छोटा है ना ही बराबर है, ना तो छोटा ना ही बराबर, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, w से। फिर w%, तो परसेंटेज का मतलब है ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, ना ही बड़ा ना ही छोटा, तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर f के बारे में देखो, यहां पे समझना है, $F, तो $, का मतलब क्या है कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो J क्या है, छोटा है, किससे, F से। और दूसरे शब्दों में F बड़ा है, किससे, J से। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि रिलेशन पहले का दूसरे से है या दूसरे से पहले से। देखिए यहां पर दूसरे से खत्म तो ये पहले से शुरू, दूसरे से खत्म तो ये पहले से शुरू, लेकिन ये जो दूसरे से खत्म है ये भी दूसरे नंबर पे है, तो उल्टा रिलेशन है, इस चीज को देखना होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। आप चेक करिए, पहला क्या रहा है कि H@, तो @ का मतलब चेक क्या है कि ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि $, तो डॉलर का क्या मतलब है कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो ना ही बड़ा है ना ही बराबर, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, W से। और तीसरा कह रहा है कि R@, तो @ का मतलब क्या है कि ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, J से। चलिए अब चेक करते हैं, H से F के पास दिख गया ओपन, तो ओपन तो मतलब एक बात पक्की है कि रिलेशन निकलेगा डबल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा, और H के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन, और आपके इसमें भी ग्रेटर देन है। फिर J से W के पास, J से W सीधा सीधा है कि J क्या है, छोटा है, किससे, W से। फिर R से J के पास, R से J के पास, तो सीधा कि R क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीनों सही है, सभी सत्य हैं, सारे के सारे क्या है बच्चा, सत्य हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ अपकमिंग जो हमारे बैचेज हैं वो आपका यूपी लेखपाल कभी भी आ सकता है, हिंदी इंडिविजुअल। आपको पता है कि यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम के लिए आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आनी आवश्यक है, तो ये आप एक बार बैच कर लेंगे तो हिंदी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चाहे कांस्टेबल की बात करेंगे, यूपी कांस्टेबल, चाहे SSC GD की बात करेंगे, चाहे RO किसी भी एग्जाम के लिए आपका बहुत बेहतरीन बैच है। इसके साथ साथ यूपी सुपर टेट और पेट का एग्जाम पता है कि साल में 2 बार होना है, तो फिर अगले एग्जाम के लिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी के आधार पर एक क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा होगा, और फटाफट ट्राई करें जल्दी से। देखिए क्या दिया गया है, ट्राई करिए। क्या कह रहा है, Q @ का मतलब क्या है कि ना तो बड़ा है। देखो 3 कंडीशन होती है, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा, या तो बराबर। @ का मतलब ना तो बड़ा है ना ही बराबर, अब ना तो बड़ा होगा ना ही बराबर, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। P $, तो ना तो बराबर ही है ना तो छोटा ही है, तो फिर बड़ा हो जाएगा U से।
फिर यू स्टार, स्टार का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं तो छोटा होगा या तो बराबर होगा एक्स से। फिर एक्स, फिर क्या दिया है, एंड दिया गया है। एंड का मतलब क्या होता है कि छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, बराबर होगा एम से। फिर एम परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ना तो छोटा है ना ही उससे बड़ा है, तो छोटा है ना ही बड़ा है तो बराबर हो जाएगा किससे, के से। के डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है कि ना तो बराबर है ना ही छोटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, एल से है। फिर ए एल स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि बड़ा नहीं है तो फिर छोटा बराबर हो जाएगा किससे, आर से है। अब पहला देखो एल एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो छोटा है किससे, के से। और दूसरा क्या है कि एच एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है तो ये बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, पी से। ठीक है, अब देखो एल से के पास जाना है। अब एल से के पास तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एल क्या है, छोटा है किससे, के से। और यहां भी एल क्या है, छोटा है किससे, के से। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स से पी के पास जाना है। एक्स से पी के पास, एक्स से पी दिख रहा है ओपन क्लोज, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला सत्य है। आ रही बात समझ में। तो एक बार यहां से इन संकेतों का मतलब निकाल के आपको इस प्रश्न के दिए गए संकेत में रख देना है और आपको आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है कि बड़ा, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो छोटा हो जाएगा यू से। यू परसेंटेज, छोटा है ना ही बड़ा है तो बराबर हो जाएगा वाई के। वाई डॉलर, तो डॉलर का मतलब है ना ही बराबर है ना ही छोटा है तो वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एल से। फिर एल एंड, तो छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर हो जाएगा किससे, पी से। फिर पी क्या है, डॉलर डब्लू, तो डॉलर का मतलब क्या है कि ना तो बराबर है ना ही छोटा है तो बड़ा हो जाएगा किससे, डब्लू से है। डब्लू स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर हो जाएगा एस से। और एस एंड, छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर हो जाएगा किससे, वी से। पहला हो जाएगा वाई डॉलर एक्स, तो डॉलर का मतलब यह है कि बराबर, ना तो बराबर है ना ही छोटा है तो बड़ा हो जाएगा एक्स से। और दूसरा कह रहा है कि डब्लू एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब है कि ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है तो डब्लू से छोटा हो जाएगा यू के। अब चेक करते हैं डब्लू से एक्स के पास, तो डब्लू से एक्स के पास तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डब्लू इज ग्रेटर देन एक्स के। फिर डब्लू से यू के पास चेक करोगे तो क्लोज 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 रिलेशन निकलेगा सिंगल, तो रिलेशन सिंगल और डब्लू के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन। और आपके विकल्प में भी डब्लू लेस देन, तो ये आपका हो जाएगा दोनों सत्य हैं। क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगले प्रश्न का आंसर निकालिए, क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचार करिए और बताइए कि आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, एस स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है कि बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर हो जाएगा एक्स के, ये तो होगा। फिर कह रहा है कि एक्स एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब बड़ा है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो छोटा हो जाएगा ओ के। फिर ओ स्टार, स्टार का मतलब है कि बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर हो जाएगा यू के। फिर यू परसेंटेज, तो ना तो छोटा है ना ही बड़ा है तो बराबर हो जाएगा एल के। एल एंड, एंड का मतलब क्या है, छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर हो जाएगा पी के। फिर पी एंड, एंड का मतलब क्या है, टी डी, तो पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर हो जाएगा डी के। और फिर डी क्या है, डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है कि बराबर नहीं है छोटा नहीं है तो बड़ा हो जाएगा किससे, डब्ल्यू से। भाई आपको तो ये थ्योरी देगा ना तो इस पर 5 प्रश्न देगा, और आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो अपने ऑनलाइन, देखिए ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो एक बार रफ शीट पर आपको इनका मतलब लिख लेना होगा और आप उसी से पांचों के आंसर निकाल लोगे। अब मुझे क्या है कि मुझे हर प्रश्न में या तो पीछे बार बार जाना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से डिकोड कर ले रहा हूं। अब पहला देखो क्या कह रहा है कि यू डॉलर, तो बराबर नहीं है और ना ही छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बराबर नहीं है ना ही छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि डब्लू परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब यह है कि ना तो छोटा है ना ही बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, यू से। अब चलो कहां से कहां जाना है हमको, यू से डब्लू के पास जाना है, तो ये यू है और ये डब्लू है, इसका कोई मतलब होता नहीं, ओपन 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 रिलेशन निकलेगा, डबल डबल डबल
डबल डबल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा और यू के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन, यहाँ भी फिर इसका कोई मतलब है नहीं, तो आपका हो जाएगा केवल पहला सत्य है, केवल पहला सत्य है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए आगे फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, डिकोड करिए। एक्स स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि बड़ा नहीं है, तो छोटा बराबर यू, परसेंटेज का मतलब क्या है, बराबर है पी, एट द रेट का मतलब क्या है कि ना तो बड़ा है ना ही बराबर, तो छोटा बराबर हो जाएगा, सॉरी ना तो बड़ा है ना तो बराबर, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एल के। फिर एल डॉलर का मतलब क्या है कि बराबर है ना तो बराबर है ना ही छोटा है, तो बड़ा हो जाएगा किससे, टी से है। टी परसेंटेज का मतलब है बराबर वी के है, वी एंड का मतलब है छोटा नहीं है, तो बड़ा बराबर हो जाएगा एम के। और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ना तो बराबर है ना ही छोटा है, तो फिर बड़ा हो जाएगा किसके, क्यू के। पहला कह रहा है कि एल डॉलर, तो ना तो बराबर ना ही छोटा, तो बड़ा है एम के, और फिर यू बड़ा है किसके, टी से। तो एल से देखो एम के पास, एल से एम के पास ओपन ओपन, इसको मारो इग्नोर, निकलेगा सिंगल डबल, तो रिलेशन सिंगल, ये सही होगा। वी से टी के पास जाना है, वी से टी के पास, तो सीधा सीधा वी बराबर टी के है, और यहाँ पर तो केवल पहला सत्य होगा, केवल क्या होगा बच्चा, केवल पहला सत्य होगा। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, इस प्रश्न पर दिमाग लगाइए और बताइए आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताइए आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, डी एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो छोटा हो जाएगा। फिर पी डॉलर, तो डॉलर का मतलब ना ही बराबर है ना ही छोटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किसके, पी से। फिर कह रहा है परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल है। फिर डॉलर का मतलब क्या है, ना ही बराबर है ना ही छोटा है, तो बड़ा हो जाएगा टी से। फिर स्टार का मतलब क्या है कि बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा, छोटा बराबर हो जाएगा बी। फिर परसेंटेज जी, फिर छोटा बराबर एच, और एंड का मतलब क्या है, छोटा नहीं है, तो बड़ा बराबर हो जाएगा किसके, जे के। अब पहला देखो एम डॉलर, तो डॉलर का मतलब बराबर है और ना ही उससे छोटा है, तो बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एच एंड, एंड का मतलब क्या है कि छोटा नहीं है, तो बड़ा बराबर हो जाएगा टी के। ठीक है, अब देखो एम से टी के पास जाना है, एम से टी ओपन ओपन, रिलेशन निकलेगा सिंगल सिंगल, रिलेशन सिंगल, और एम के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, तो ये सही होगा। एच से टी के पास जाना है, एच से टी ओपन ओपन, रिलेशन निकलेगा डबल डबल, रिलेशन डबल निकलेगा, और ये आपका बिल्कुल सही, तो दोनों हो जाएगा, दोनों सत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है। ठीक है, देखिए ये मैं बता ही चुका हूं। अगर इन सारे बैच के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी 91 ऐप पर, और वहां पर इन सारे बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। इनइक्वालिटी का जितने टाइप का क्वेश्चन आता है उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 पार्ट के अंतर्गत कवर कर लिया, आज तीसरा पार्ट था। जितने लोग आज सेशन में पहली बार जुड़े होंगे, ओपन क्लोज क्या होता है, सिंगल डबल क्या होता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे। उसको मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा रखा है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी 91 को, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से उसमें लास्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिलॉक्स, सिलोलिज्म। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। कुछ आम अमरूद हैं, कुछ पेड़ नदियां हैं, इन सारे क्वेश्चन को कल की क्लास में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जितने लोग लाइव हैं अपने फ्रेंड्स दोस्त यार को बता दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो भी, तो बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।